कक्षा 8 गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 का 8वां सवाल है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बाग में टोटल 2025 पौधे लगाने हैं और जैसे मान लीजिए कि यह बाग हो गया। यह जितनी पंक्तियां हैं, मान लीजिए कि यह 10 पंक्ति है। यह मान लीजिए कि 10 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ लगाना है। मतलब जितनी पंक्ति उतने ही पेड़, यानी दोनों की संख्या बराबर है। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ एक पंक्ति में लगाना है। तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या दोनों ज्ञात करना है। मतलब कितनी पंक्तियां हैं और कितने पौधों की संख्या है एक पंक्ति में। टोटल पौधों की संख्या तो 2025 है, लेकिन एक पंक्ति में कितने पौधे हैं और कितनी पंक्तियां हैं इसी को ज्ञात करना है। तो माना कि प्रत्येक पंक्तियों में X पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में X पेड़ है और पंक्तियों की संख्या भी X है। दोनों की संख्या बराबर है और टोटल पेड़ों की संख्या है 2025। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जिस प्रकार से कहता है उसके अनुसार X गुणे X बराबर 2025। यानी जितनी पंक्तियां होंगी और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे, तो पेड़ों की संख्या एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उससे और पंक्तियों की संख्या जितनी होगी उन दोनों में गुणा करेंगे तो टोटल 2025 हो जाएगा। यानी X गुणे X बराबर 2025। तो X में X का गुणा करेंगे तो हो जाएगा X स्क्वायर, यानी X स्क्वायर बराबर 2025। इसलिए X बराबर वर्ग इस पार से उस पार जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, और वर्गमूल इस पार से उस पार जाता है तो वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ग इस पार से उस पार जा रहा है, इसलिए यह वर्गमूल हो जाएगा। 2025 का वर्गमूल हो जाएगा X बराबर। तो 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2025 को खंड खंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 से कटाएंगे, इसलिए कि इसके अंत में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 का 20, इसके बाद 2 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद आएगा 5 तो हो जाएगा 25, 50 25, 5 5 25, 405 हो गया। इसको फिर हम कटाएंगे 5 से। 5 8 40 और 5 इकाई 5। इसको कटाएंगे, फिर 9 से कटा देंगे। 9 9 81। ऐसे 3 से भी कटेगा लेकिन इतना ही से हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, यह तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, लेकिन वर्गमूल बराबर होगा
बराबर हो गया। हम इसको जोड़ा लगा देंगे, 2 5 हो गया या 2 9 हो गया, तो एक जोड़ा 5 की जगह पर एक 5 आ जाएगा, फिर एक जोड़ा 9 की जगह पर एक 9 आ जाएगा, यानी 9 5 45। यही आंसर हो जाएगा। पेड़ों की संख्या बराबर 45 और पत्तियों की संख्या बराबर 45। दोनों आंसर हो जाएगा। यह अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकला। इसको भाग विधि से भी निकाला जा सकता है। भाग विधि से इस तरह से निकालेंगे। 2025 है, इसको पहले जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा लगेगा। इसके बाद इसको इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इस 20 को कटाएंगे, तो 4 चौका 16, 50 25 नहीं होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख करके जोड़ देंगे यहाँ पर, 4 4 8 हो जाएगा। 20 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 4। इसके बाद 4 पर 25 उतर जाएगा, जोड़ा उतरता है कहीं बार में। अब यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है कि उस संख्या से गुणा करने पर इतना हो जाए या इससे कम हो। तो 5 यहाँ पर रखते हैं, यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे। 50 25, 5 8 40 और 2 42 कट जाएगा। ये इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा। हर से 1 8 1 9, इसके दुगुना यह होता है और यह होगा वर्गमूल।